तरीका ऐसा जो जल्दी सिलेक्शन दिलाए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग जीवाणु जनित अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है उसको ट्रिक से नहीं बल्कि मॉडिफाइड ट्रिक से पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। आइए आगे सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो ये जीवाणु जनित रोग है, आप सभी लोग क्या करते हैं, उसको अलग से ट्रिक करते हैं फिर भूल जाते हैं। ये ऐसा तरीका है कि जो वर्ड है, रोग है, वो खुद ब खुद बताएगा कि हम जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है। आइए सीधा देखते हैं। अब ये जो जीवाणु जनित रोग है जितने भी हैं उसमें हम लोग जी वर्ड जोड़ देंगे राइमिंग के हिसाब से या जीव जोड़ देंगे तो वो एग्जाम में उसी से याद आएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए क्या है, ये टाइफाइड है। आप सभी लोग अभी तक टाइफाइड पढ़ते थे, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, टाइजीफाइड। जैसे आप यहाँ टाइफाइड पढ़े हैं, हम कह रहे हैं कि अब ये ना बोल के ना पढ़ के आप क्या बार बार पढ़ेंगे, टाइजीफाइड, या क्या बोलेंगे, टाइज्यूफाइड। क्या बोलेंगे, टाइज्यूफाइड। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा टाइफाइड, लेकिन आप बार बार क्या पढ़ते हैं, टाइजीफाइड, और जी से यही आपको जीवाणु निकलेगा। ऐसे ही टाइज्यूफाइड, मतलब दो में से एक आपको जो बेटर पड़े वो फॉलो करना है। आगे ऐसे सभी रहेंगे। क्या है ये, काली खांसी, तो काली जी खांसी या काली जीव खांसी। अब काली खांसी को आप बार बार क्या बोलेंगे, काली जीव खांसी या काली जी खांसी। क्या बोलेंगे, काली जी खांसी। ऐसे ही टिटनेस को क्या बोलेंगे, टिटजीनेस। क्या बोलेंगे, टिटनेस को बार बार टिटजीनेस। अर्थात एग्जाम में प्रश्न आएगा टिटनेस कौन सा जनित रोग है, आप कहेंगे ना हमने क्या पढ़ा है, टिटजीनेस रोग। अर्थात जी से यही आपको जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया निकलेगा। ऐसे ही डिप्थीरिया, क्या, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को क्या बोलेंगे, डिप्ज्यूरिया या डिप्जीरिया। क्या बोलेंगे, डिप्थीरिया। यहाँ था को हटा के क्या बोलेंगे, डिप्जीरिया या जीवरिया। अर्थात यहीं जीव से क्या निकलेगा, जीवाणु। और यहाँ रिया से थोड़ा ध्यान रखेंगे, अभी आगे दो रिया मिलेंगे। कहाँ पर, कवक में, तो वहाँ पर देखा जाएगा किसमें क्या मिलेंगे, क्या प्रोटोजोआ में मिलेंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे। रिया से क्या कराएंगे, प्रेम, तो आगे वाले में देखेंगे। अब ये क्या है, निमोनिया, तो निमोनिया को क्या बोलेंगे, निमोजीनिया। निमोनिया आप जो पढ़ते थे अब बार बार क्या पढ़ेंगे, निमोजीनिया। अर्थात जी से क्या होगा, जीवाणु। अब दोबारा जब पढ़ेंगे रिवीजन कैसे करेंगे और नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स सेम ऐसे ही बनेगा और उसके बाद इसके पास रिवीजन के लिए नहीं जाएंगे। क्या बोलेंगे, टाइजीफाइड अर्थात जीवाणु, काली जीव खांसी या काली जी खांसी अर्थात जीवाणु, टिटजीनस जीवाणु, डिप्ज्यूरिया या डिप्जीरिया अर्थात जीवाणु, निमोजीनिया अर्थात क्या नाम है, जीवाणु। और इंग्लिश वाले भाई साहब के लिए जब तक नहीं आ रहा वो क्या करेंगे, टाइजीफाइड। क्या करेंगे, टाइजीफाइड, काली जी खांसी, टिटजीनस, टिटजीनस। ऐसे अपने हिसाब से उसमें भी ऐड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और जीवाणु जनित पूरा यहाँ पर देखने से पहले आपको बता दें कि जो विषाणु जनित अर्थात वायरस से होने वाला रोग है उसका आप सभी को लेक्चर बढ़िया से मिल गया होगा। ये है कुष्ठ रोग, इसको क्या बोलेंगे, कुष्ठ जीव रोग या कुष्ठजी रोग, कुष्ठजी रोग या कुष्ठजीव रोग। मतलब अपने हिसाब से अब कुष्ठ रोग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुष्ठजीव रोग या कुष्ठजी रोग। ठीक, ऐसे हैजा को क्या बोलेंगे, हैजीव रोग। क्या बोलेंगे, हैजीव रोग या हैजीव रोग। और जा, यहाँ जा से क्या निकलेगा, जीवाणु जीव से। ऐसे ही तपेदिक को आप सब क्या बोलेंगे, तपेजीवदिक या तपेजीदिक, तपेजीदिक। ठीक, राइमिंग के हिसाब से आप अपने से। प्लेग को क्या बोलेंगे, प्लेजीव, प्लेग रोग को प्लेजीग रोग या प्लेग रोग, और जी से यहाँ आपको जीवाणु निकलेगा। अब रिवीजन करने नोट्स बनाने का तरीका सेम वही है क्योंकि आप सभी को पता ही है, इसके पास नहीं जाएंगे रिवीजन के लिए। क्या क्या बोलेंगे, कुष्ठजी रोग या कुष्ठजीव रोग, हैजीव रोग अर्थात जीवाणु, तपेजीदिक। क्या बोलेंगे, तपेजीवदिक अर्थात जीवाणु। यही क्या हो जाएगा, प्लेग को क्या बोलेंगे, प्लेजीग, प्लेजीग अर्थात जी से जीवाणु।
अब यहाँ पर आप सभी लोग के जितना भी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से संबंधित रोग बन सकते थे उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कि प्रश्न देखते ही आंसर उसमें निकले हमने समझाने की कोशिश किया है। आप इसको एक बार नोट्स बनाएं, 2-4 बार रफ पर ऐसे लिखिए। ये नहीं है कि टिक टाक की तरह आप देखते रहेंगे और आपको याद हो जाएगा। इसको एक बार नोट्स बनाएंगे, 4 से 5 बार प्रत्येक वर्ड लिखेंगे, फिर आपके दिमाग में वही सेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी याद रहेगा। और प्रोटोजोआ का कवक का भी बना है और उसके बाद क्या है ये प्रोटोजोआ का, लेकिन यहाँ हम अभी नहीं, अलग अलग करके दे देंगे, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगा। और ये आप सभी के लिए व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी असुविधा या किसी सिलेबस टॉपिक के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, यहाँ पर सारी क्लासेज लिंक PDF मिलते रहेंगे। और आप सभी लोग कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये अच्छा लगा होगा, क्लास तरीका अच्छा लगा होगा। और ये तरीका नया है, आप लोग कुछ लोग होंगे डर रहे होंगे फॉलो कर। आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की, आप ये मान के चलिए बहुत ही फ्रूटफुल ये क्लास है। आप देखिए, तरीका फॉलो करिए और लाइक जरूर करिए जिससे हम भी और भी अच्छे से क्लास आप सभी को दो। कमेंट में बताएं कौन सा तरीका अच्छा लगा, अगला क्या क्लास है। और शेयर वहीं करना है जो अपन कौन है, रोना धोना जादू टूना, जितना कुछ हो सके तो मैं शेयर कह दे कि साथ ही में उन्हों के सिलेक्शन हो जाए। और क्या है ये सब्सक्राइब, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें अगर जल्दी सिलेक्शन लेना। अन्यथा क्या है, वही सीधा सीधा आप लोग पढ़ते रहेंगे मलेरिया प्रोटोजोआ या जो कुछ भी है और भूलते रहेंगे, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। आप सभी लोग कम पढ़ें, जितना पढ़ें लेकिन उसको याद होना चाहिए, सिलेक्शन उसी से होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में अपने परिवार सिलेक्शन महाकुंभ से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।